अब तक आपने देखा। आशीर्वाद दीजिए हमें, क्योंकि आज से हमारी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। ये लो, खुद को और अपने बाबा को गोली मार दो। तुम्हारे पास 1 घंटा है ये तय करने के लिए कि तुम्हें क्या चाहिए। उस नर्क में जाने से अच्छा है कि हम अपनी जान दे दें। अब देखिए आगे। दादी, हमें बहुत डर लग रहा है। पता नहीं अब बिंदिया माँ अनन्या के साथ क्या करेंगी। कहीं बिंदिया माँ अनन्या को मार तो। अपने मुंह से ऐसी बातें मत निकालो सोनी, कुछ नहीं होगा अनन्या को। सच तो ये है कि अगर बिंदिया का मकसद उसे मारने का होता तो कब का मार चुकी होती। उस पर गोली चलाते हुए उसका हाथ तक नहीं कांपता। मगर बिंदिया का मकसद हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा है। इसीलिए तो उसने अपने बेटे का ब्याह उससे करवाया, ताकि उसको सता सके और बदले की आग में तिल तिल जला सके। यही होगी अनन्या की गुस्ताखी की सजा और बेगूसराय की मां ठकुराइन का बदला। दादी, हमने अनन्या को भगा तो दिया, पर हमने उसे भगा के कोई गलती तो नहीं करी ना? तुम्हें बहुत बड़ा बलवान है सोनी। जब जब किसी औरत की हाय लगी है, बड़ी से बड़ी चट्टान टूट कर बिखर गई है। हमें तो बिंदिया के लिए डर लग रहा है। कहीं अनन्या की हाय हमारे घर में इतिहास ना दोहरा दे और अपने साथ साथ पूरे घर को ना जला दे। आज तक हम सिर्फ इस रिश्ते से भागते रहे। हम भूल गए थे नियति लिखने वाले तो आप हैं। अब आप जैसा चाहते हैं हम वैसा ही करेंगे। अब हम डरेंगे नहीं, हम इनका सामना करेंगे। मां ठकुराइन, जिनकी ताकत उनके 5 बेटे हैं और उनकी कमजोरी भी, हम उनकी कमजोरी पर वार करेंगे। विद्या ठाकुर, बहुत घमंड है ना आपको आपकी मुट्ठी की ताकत पर। इस ताकत को तोड़ देंगे हम। आपके 5 बेटे जो आपके पीछे खड़े होते हैं, एक एक करके
हमारे पीछे खड़े होंगे। ये वचन है अनन्या का। अब वो लड़ेगी, सिर्फ लड़ेगी। इस कलयुग की महाभारत जिसकी शुरुआत आपने करी है, इसका अंत अब हम करेंगे। वो औरत जिसको आप अपने पैरों की जूती समझती है ना, वो औरत आपके 5 बेटों के सर का ताज बनकर दिखाएगी और आप कुछ भी नहीं कर पाओगी। आप ही के खेल को आप ही के तरीके से खेलेंगे हम। और फर्क सिर्फ इतना होगा कि इस बार सारे पासे सही पड़ेंगे और इस बार से हर बार सिर्फ हमारी होगी। माँ, अनन्या को छोड़ के कहीं गलती तो नहीं करती है? हमको लगता नहीं वो आएगी। आएगी, जरूर आएगी। अनन्या एक औरत है और हम एक औरत को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वो आएगी और हमेशा के लिए आएगी। अनन्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या कुछ नहीं किया, हमने तुम्हें नरक से निकालने के लिए। और ये क्या है? क्या हो गया अनन्या? कुछ बोलो, अंदर कहाँ जा रही हो? दादी, ये अनन्या को क्या हो गया? और ये वापस क्यों आ गई? और ये बिंदिया माँ की तरफ क्यों जा रही है? दादी कुछ बोल भी नहीं रही है, छुपे जैसे समुंदर तूफान से पहले शांत होता है, वही सन्नाटा देख रहे हम अनन्या के चेहरे पर। वो वापस आई है और अब तुम देखना, हवाओं का रुख बदल जाएगा। जिस महाभारत की शुरुआत बिंदिया ने की है, अब उस धर्म युद्ध को अंजाम तक ये लड़की पहुंचाने वाली है।
आ गई तुम? अनन्या, ये अनन्या, सोचना भी मत। हमारी माँ को छूने से पहले गोली हमारे सीने से पार जाएगी। अब जीत गई सासू माँ, हम वापस आ गए। हमें आपकी गुलामी मंजूर है। अब हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। हम देखेंगे आप और आपके बेटे हम पे कितना जुल्म कर सकते हैं, और वादा है आपसे हंस हंस कर सब सहेंगे। जब तक आप नहीं थकेंगी ना, मुफ्त तक नहीं करेंगे। ये क्या कर दिया भाभी? अपने ही हाथों से अपने आजादी का गला घोट दिया। क्या हुआ सासू माँ? आप ऐसे क्यों देख रही हैं हमें? हमें एहसास हो गया कि हमसे कितनी बड़ी गलती हुई है। अब इसकी सजा से इससे भागा नहीं जा सकता, इसीलिए हम वापस आए हैं अपनी सजा काटने। अच्छा है जो तुमने अपनी गलती मान ली और अपनी हार मानकर यहाँ चली। पर तुम ये मत समझना कि अगर तुम ऐसा करोगी तो हमारा दिल पसीज जाएगा और हम तुमको माफ कर देंगे। सजा तो तुमको मिलेगी, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि अगर किसी को माफ कर दिया ना तो गुनहगार गलती दोबारा कर सकता है, लेकिन अगर एक बार सजा मिल जाए तो वो गुनहगार
दोबारा गलती करने से पहले 100 बार सोचता, क्योंकि तुम्हारी सजा मिसाल बनने वाली है बेगूसराय और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए। आज के बाद कोई भी औरत हमारे बेटों के बीच में आने की कोशिश नहीं करेगी। औरत तो बीच में आ गई है सासू माँ, और आपकी सोच जो औरत को कलंक मानती है बदल देंगे। हम साबित कर देंगे कि औरत कलंक नहीं, औरत माथे का तिलक होती है। जहां आप खड़ी हैं, आपको लग रहा है कि आप जीत गई, लेकिन जहां से हम देख रहे हैं, हमें आपकी हार दिखाई दे रही है, जिसकी शुरुआत आज से हो गई।